गुड आफ्टरनून टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि हमें वायरल फीवर हो गया, या बच्चों में मेनली है जो वायरल फीवर पाया जाता है। वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप में होता है। जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो वायरल फीवर के केसेस ज़्यादा आते हैं। अगर हम वायरल की बात करें तो बहुत तरह के वायरस है, जैसे कि राइनो वायरस है। आज की डेट में जो कोरोना वायरस जो पैंडेमिक डिजीज़ है वो भी बहुत ही फेमस, जो आप सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस की चपेट में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। और एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। मेनली जो वायरल फीवर जो हमें होता है वो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, जो कि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो कि जब भी हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, अगर वो छींकता है या खांसता है, जो उसके छोटे छोटे जो पानी वाला डिस्चार्ज है, जैसे हमने छींका, जब वो संक्रमण एक से दूसरे में फैलता है तो हम उस चपेट में आते हैं। हवा या फिर हम पानी में भी ऐसा होता है, अगर हमने कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया है जिसमें कि वायरस प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होता है। अगर हम बात करें कि हम कॉमन कोल्ड और वायरल फीवर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कॉमन कोल्ड में सर्दी जुकाम खांसी है या पेन है रहता है, उसमें जो फीवर है 101 से ज़्यादा नहीं जाता है। अगर हम वायरल फीवर की बात करें तो इसमें मेनली जैसे रात को फीवर है, सुबह ठीक हो गए, तो मैक्सिमम जो है 1 वीक तक जो है आपका जो फीवर है रहता है। जैसे हमने रात को फीवर है, सुबह थोड़ा ठीक हो गया, फिर शाम के टाइम और फीवर हो गया। और इसमें 101 से ज़्यादा है, जो हाई ग्रेड फीवर जाता है 103 104 फीवर भी जाता है। और इवन कुछ केसेस में इसमें जीआईटी के सिम्टम्स आते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, डाइसेंट्री हो जाता है। और इसमें इवन कुछ पेशेंट को जॉइंट में प्रॉब्लम होता है, पूरे पेन, बॉडी में ऐसा पेन होता है, रेस्टलेसनेस होती है, कमज़ोरी होती है। वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। और हम बात करें अगर वायरल फीवर की, जो ये सीज़न है, बरसात का मौसम है, मैक्सिमम मेरे क्लिनिक में अभी भी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ, एक बच्चे का केस था, उसको 101 फीवर है। अभी थोड़ी देर में फ़ोन आया, 101.9 पॉइंट आ गया है। तो मैंने अभी उसका मेडिसिन स्टार्ट कराया है। उसको पहले ठंड लगी, फिर उसको स्नीजिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद उसको फीवर आया और पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। तो वो वायरल फीवर के जो है सिम्टम्स है। क्योंकि बच्चा बाहर कल खेला तो ठंड उसको लग गई, उसकी वजह से उसको जो है जो किसी उसकी चपेट में वो आ गया है, किसी वायरस की चपेट में। तो मुझे यही लगा कि उसको वो वायरल है, क्योंकि उसको रनिंग नोज़ है और रेस्टलेसनेस भी है और बहुत ज़्यादा बच्चा वीकनेस फील कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें प्रिवेंटिव के लिए, अगर जैसे रेनी सीजन आ रहा है तो उसमें इन्फ्लुएंजिनम मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, उसको वीक में आप 2 ड्रॉप्स ले सकते हो। होम्योपैथी की बात करें तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं। जलसीमियम में डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस रहती है अगर आपको फीवर है। एलियम सिप्पा की बात करें तो उसमें एलियम सिप्पा में हम लोग, अगर रनिंग नोज है, आपको जुकाम लग के आपके दोनों नॉस्ट्रल बह रहे, तो आप उसको एलियम सिप्पा दे सकते हैं। अगर आप भीगने की वजह से किसी बच्चों को फीवर है या बड़ों को है, तो रस्टॉक्स 30 या 200 में आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद उसको ले। और यूपिटोरियम परफोरेटम की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि अगर हाई ग्रेड फीवर है और साथ में जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वायरल में जो अगर एक बेस्ट मेडिसिन है तो यूपिटोरियम परफोरेटम। और अभी जैसे कि कोरोना में एक प्रिवेंटिव जो मानी गई थी, अगर कोरोना वायरस का सिम्टम है तो आर्सेनिक एल्बम 30 है, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जो कि जनहित में भी जारी हुई हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें इन्फ्लुएंजिनम, ब्राइनिया, अगर ड्राई कफ है तो ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका है, इवन फॉस्फोरस भी काम करती है, लेकिन वो लेटर स्टेज में है अगर आपको निमोनिया की कंडीशन में तो। और अगर हम बात करें चाइना एंड जो तुलसी है, ऑसिमम, सैंग और इचिनीशिया का आप मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स तीनों को मिला के 10 स्ट्रोक देके पानी में 10-10 बूंदे भी आप उसको 3 से 4 बार या 2-2 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। और बट आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ये तो मैंने एक आपकी नॉलेज के लिए बताया कि होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो वायरल फीवर पे काम करती हैं, और विद इन 1 और 2 डेज़ में जो पेशेंट है, विद इन 1 डे ही पेशेंट का जो फीडबैक आता है, लाइक मिरेकल की तरह काम करता है, क्योंकि मुझे इसके जो फीडबैक है बहुत अच्छे मिले हैं। तो अगर आपको किसी को वायरल फीवर हो गया है तो प्लीज़ आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए। होम्योपैथी मेडिसिन टोटली सेफ है। और
जो आपको वीकनेस है, फीवर है या सोर थ्रोट है, जो भी आपको वायरल फीवर के सिम्टम है वो आप बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें तो हमें खाने पीने का ध्यान रखना है। आप स्टीम लीजिए, और अगर खाने की बात करें कोई भी बाहर का स्ट्रीट फूड इस वेदर में तो बिल्कुल ना खाइए, क्योंकि इस सीज़न में है जो टाइफाइड फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मलेरिया है, डेंगू है, क्योंकि रेनी सीज़न है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर लग जाते हैं, या पानी हम जो है सही नहीं पीते, बाहर का खाना खाते तो टाइफाइड फीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये मैंने आज बात की आपको वायरल फीवर की और विद होम्योपैथी मेडिसिन, बट आपको मेडिसिन सेलेक्ट आपको डॉक्टर ही करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम। तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप शिमला में हैं तो मेरा क्लिनिक है डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज दोनों हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल और फेसबुक के माध्यम से देती रहूँ। कोई भी आपकी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। माई व्हाट्सएप क्लिनिक नंबर इज़ 9857734018। Thank you very much and be safe.